अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान भी। बात करेंगे कुछ सियासी और कुछ माशी खबरों के हवाले से, लेकिन आगाज़ करेंगे माशी खबर के साथ कि भारत का प्रोपेगेंडा जो है वो बुरी तरह नाकाम हो गया और IMF ने पाकिस्तान के इक़दाम से मुकम्मल मुतमईन का इजहार किया है। और यही नहीं, $1 बिलियन फंड की मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन फंड की मंजूरी दे दी है, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि भारत का जो प्रोपेगेंडा वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और एक बार फिर उसे सुक्की का सामना हुआ है, वर्ल्ड वाइड उसे सुक्की का सामना हुआ है। इस हवाले से मजीद बात करें तो IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो बजट के हवाले से तहमीनाजात हैं और अहदाफ है, उस पर मुज़ाकरात तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन इसके जो अहदाफ है उस पर इत्तफाक नहीं हो सका, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की जो तारीख है वो, जो कि पहले बताई जा रही थी कि 2 जून है, अब उसको तब्दील करके 2 जून की बजाय 10 जून जो है कर दिया गया। यानी आइंदा जो 2025 से 26 का बजट है वो 2 जून की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। तो जनाब, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अहदाफ के हवाले से इत्तफाक ना हो सका। दूसरा ये कि ये कैसा बजट है जिस पे हुकूमत पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से उसे पेश भी नहीं कर सकती, उसके लिए उससे IMF की मंजूरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जानब एहसन इकबाल साहब, जो कि हमारे मिनिस्टर है, वो ये दावा करते हैं कि बजट के हवाले से पाकिस्तान पर IMF का कोई दबाव नहीं है। अगर दबाव नहीं है तो ये क्यों इस तारीख को तब्दील किया गया है, और क्यों जो है जो अपनी मर्जी से हुकूमत पाकिस्तान ये बजट भी पेश नहीं कर सकती। अब अगर अपोजिशन ये दावा करे कि ये हुकूमती बजट नहीं, ये IMF का बजट है, तो मेरे ख्याल से ये कहना इतना कोई उनका गिला जो है वो गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि वाकई में जेन्युइनली नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो IMF के दबाव में है और उस दबाव में आके ये तारीख चेंज कर रहे हैं और बहुत से जो मामला है जिसपे जो है हुकूमत की तरफ से सख्त किस्म की शराइत IMF की तरफ से हुकूमत के ऊपर सख्त तरीन जो है शराइत जो रखी गई हैं और जिसको उसे हर हाल में मानना पड़ेगा। लेकिन एहसन इकबाल साथ साथ ये भी दावा करते हैं कि ये जो बजट आ रहा है ये अवाम फ्रेंडली होगा, इसमें अवाम के लिए रिलीफ होगा। ये तो 10 जून को ही पता चलेगा ये कितना अवाम फ्रेंडली, उसमें कितना अवाम के लिए रिलीफ होगा। और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ पर भी पेशन गोई की है कि दफाई बजट में भी इजाफा किया जाएगा। गुज़श्ता दिनों फैसल वाडा ने भी असम्बली में बात करते हुए उन्हें भी इस चीज़ पे इजहार किया कि दफाई बजट के हवाले से वफाक को चाहिए कि वो उसमें इजाफा करे, क्योंकि इस वक्त जो है हमें चाहे अपना पेट काटना पड़े, लेकिन हमें अपने दफाई बजट में इजाफा करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेट काटेगा कौन। ये पेट यही जो अशरफिया जिनकी तनख्वाह में 300% इजाफा किया गया है, लेकिन आवाम को एक पेट्रोल की प्राइस में कमी करके भी रिलीफ नहीं दिया गया कि जी बलोचिस्तान में सड़कें बनवानी है, इक़दाम करने हैं, वहाँ पे डिफरेंट वो करने हैं, तो उस वजह से जो आवाम का हक बनता था उसको वो रिलीफ नहीं दिया गया। तो सोचे ये बजट से जो आवाम को क्या ही रिलीफ मिलेगा। ये तो होगी माशी खबर। उसके बाद थोड़ी बात करेंगे हम सियासी खबर के हवाले से कि काफ़ी लोग बात करें इस हवाले से कि इमरान खान का जो मुकदमा है उससे शायद फौजी अदालत में चलाया जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल चाहे जो भी है, चाहे काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट है PTI के लिए, काफ़ी मसले मसाइल हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का मुकदमा जो है फौजी अदालत की तरफ लेके जाया जाएगा। हाँ, बेशक फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि अगले चंद दो चार दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा, शायद उनका कोर्ट मार्शल हो जाए, जो PTI के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना काफ़ी सारी मुश्किलात को ला सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर जो दिखाया जा रहा है वैसा ही हो। कुछ हद तक मुझे लगता है कि शायद PTI के लिए चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हवा का रुख उनके लिए बदल रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलीफ या कोई ढील दी जा रही है, लेकिन समहाउ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी तब्दील हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी फैमिली को उन तक असेस दी गई है जो कि 2-2.5 माह से बंद थी, जिस तरह से उनके रहनुमाओं को उन तक असेस दी गई है और उनका बयानिया जो है वो आवाम तक वापस पहुंचाया जा रहा है, इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खान साहब के लिए नॉट रिलीफ आई एम सेइंग, बट ये कि कुछ ना कुछ चीज़ें शायद बेहतर हो गई हैं। हो सकता है कोई इस्टेब्लिशमेंट के दिल में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ गई है खान साहब के लिए। उम्मीद तो यही है कुछ ऐसा है, क्योंकि खान साहब ने भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कुछ गुज़श्ता दिनों
اسٹیبلشمنٹ کو کھلی دعوت دی ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں ملکی مفاد کی خاطر، نہ صرف اپنے لیے نہیں لیکن ملکی مفاد کے لیے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس لیے آپ لوگ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے ویلکم ہے. خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے حوالے سے ویلکم کیا ہے. تو دوسری جانب اگر بات کی جائے بیرسٹر گوہر کے رویے کے حوالے سے، جس پہ خان صاحب نے بھی تفتیش کا اظہار کیا ہے اور دوسری دیگر قیادت بھی جو ہے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بیرسٹر گوہر ہی ہیں جن کے حوالے سے تحفظات ہیں اور دیگر قیادت نہیں ہے جس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ جب بھی جنید اکبر صاحب کو تحریک چلانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تحریک کیسے چلاؤں، جبکہ پوری بہت سی قیادت ایسی ہے تحریک انصاف کی جو کہ کمپرومائز ہے، اور تحریک کمپرومائز قیادت کے ساتھ نہیں چلائی جاتی. ایسا دعویٰ کرتے ہیں جنید اکبر صاحب. اگر بات کی جائے جنید اکبر صاحب کے حوالے سے کہ ان کو خان صاحب لے کے آئے تھے اس حوالے سے کہ وہ ایک دلیر انسان ہے، وہ تحریک کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا. انہوں نے بھی سوچ لیا کہ نہیں، میں یہ چیز شاید اس طرح سے نہیں کر سکتا اکیلے میں، مجھے پراپر ایک مطلب وہ چاہیے، اتحاد چاہیے ایک قیادت میں. لیکن قیادت ہے شاید وہ جو قیادت ایسا ہے کہ شاید وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ اس طرح سے خان صاحب کے بیانے کو آگے نہیں پہنچا پا رہے جیسے خان صاحب ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے چیزوں کو لے کے چلیں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا. آج میں ٹویٹر دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ فیصل عبدہ صاحب کی ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے 4 سال پہلے بھی کہا تھا جب نون لیگ کی جانب سے ایک کمپین چلائی جا رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، تو فیصل عبدہ صاحب نے کہا کہ میں نے تب بھی کہا تھا اور میں ایک شو میں لے کے بھی گیا تھا اپنے ساتھ، جو کہ وہ بات کر رہے تھے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کا وہ ہے سلوگن ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو، میرا ہے کہ بوٹ کو عزت دو. تو اس پہ آج بھی انہوں نے کل رات کے شو میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ بوٹ کو عزت دو، میں آج بھی کہتا ہوں بوٹ کو عزت دو، اور اب بوٹ کو عزت دی جا رہی ہے تو چیزیں جو ہیں دیکھیں چینج ہونے لگی ہیں، ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر کوئی پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، اب بھی میں نے کہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان کے حق میں چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، بوٹ کو عزت ملنے لگی ہے، تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ چیزیں سب ٹھیک ہو گئی ہیں. لیکن اب اس پہ فردر میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ فیصل عبدہ صاحب جو ہے وہ اب کافی حد تک شیخ رشید صاحب 2.0 بن چکے ہوئے ہیں. خان صاحب کے ساتھ بھی اپنے جو ہے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے بیانیے سے ٹوٹلی مختلف ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہو. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، مجھے سپورٹ کرتے رہیں. I'll be really thankful. اللہ حافظ.